हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कानून का ज्ञान विदेश। दोस्तों, मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में सीएमओ साहब ने एक युवक को बुरी तरह पीटा, सिर्फ इसलिए कि वो अपने मरे हुए पिताजी की डेड बॉडी मांग रहा था अंतिम संस्कार करने की। ऐसा ही मामला कुछ दिन पहले सामने आया, जिसमें अगरतला के डीएम साहब ने पब्लिक के साथ बदतमीजी की। तो क्या दोस्तों, हमारे देश में अफसरशाही जो है आम आदमी को कुछ समझती नहीं है क्या? कमी इसमें दोस्तों हमारी है कि हमारे देश का जो आम आदमी है, ना तो वो कानून जान पाता है, ना जानने की कोशिश करता है, और ना ही उसे अपने अधिकारों का पता है। तो क्या ऐसे कोई अफसर किसी भी आम आदमी को मार सकता है, उसके साथ में फोर्स यूज कर सकता है? तो जवाब है दोस्तों, नहीं। ऐसे कोई भी ऑफिसर किसी को नहीं मार सकता है। अगर उसे कोई तंग भी करता है, परेशान करता है, बाधा क्रिएट करता है उसके सरकारी कार्य में, तो वो पुलिस को बुलाकर उसे पुलिस के हवाले कर सकता है। और इस केस में तो दोस्तों सीएमओ साहब के साथ में पुलिस वाले भी खड़े थे, जिन्होंने उस युवक को पीटने से, जब सीएमओ साहब उसके साथ दुर्व्यवहार कर रहे थे, मार रहे थे, तो उसे बचाया नहीं। तो दोस्तों, ऐसे केसेस को देखकर तो सिर्फ यही लगता है कि हमारे देश में जो आम आदमी है उसका कोई अधिकार है ही नहीं। तो दोस्तों, जैसे सीएमओ साहब ने उस लड़के को मारा और सिर्फ सफाई दी गई कि मुझे गुस्सा आ रहा था इसलिए मैंने उस लड़के को मारा, तो क्या उनके ऊपर कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं बनती? ऐसे केसेस में कोई भी सेक्शन नहीं लगते उनके ऊपर? ऐसा नहीं है दोस्तों, उनके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है। हमारे देश में क्या होता है कि सिर्फ जो ऑफिसर होता है गलती पर उसे ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, जैसे कि इस केस में। अब मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से जो सेक्शंस हैं इसमें लग सकते थे सीएमओ साहब के ऊपर अगर उस लड़के को इंजरी हो जाती तो, या फिर जैसा उसके साथ व्यवहार किया, चाटा मारा, तब भी उनके ऊपर ये जो सेक्शंस हैं लग सकते। तो दोस्तों, पहले नंबर पे तो सेक्शन 323 आईपीसी का, यानी कि जब कोई किसी के साथ मारपीट करता है, चांटे बाटे मारता है, तो उसके ऊपर जो है आईपीसी का 323 सेक्शन की कार्रवाई बनती है, जिसमें दोस्तों 1 साल तक की सज़ा हो सकती है आईपीसी की 323 सेक्शन। अब दोस्तों, दूसरी चीज़ इसमें मैं आपको बताऊं, जिस तरीके से उन्होंने उसके मुंह पर चांटे मारे, अगर मेडिकल कोई करवाता है और उन चांटों से वो जो स्लैब उसके मुंह पर मारा गया, उससे अगर उसके ईयर में इंजरी हो जाती है किसी के भी, तो ऐसे केसेस में 325 का जो सेक्शन है वो भी बन सकता है। तो उस सेक्शन के अंदर 7 साल तक की भी सज़ा हो सकती है अगर किसी के ऊपर 325 बनता है। तो सीएमओ साहब को हाथ उठाने से पहले ज़रूर सोच लेना चाहिए था कि जो ये गलती कर रहे हैं, चाहे वो गरीब आदमी है, उसके साथ आपने ये किया, बिल्कुल गलत। और दोस्तों, तीसरा सेक्शन आ जाता है सेक्शन 504 की आईपीसी की भी कार्रवाई सीएमओ साहब के ऊपर हो सकती है, क्योंकि उन्होंने इंटेंशनली जानबूझकर उसको मारा, पीटा और गाली गलौज की और धमकाया। तो दोस्तों, अगर आम आदमी अपने अधिकार जान जाए, लॉज को जान जाए थोड़ा बहुत भी, तो जो ऐसे ऑफिसर्स हैं जो अभद्र व्यवहार करते हैं पब्लिक के साथ में, उनके खिलाफ कार्रवाई भी कर सकते हैं। और दोस्तों, आजकल ये हो रहा है, अगर कोई ऑफिसर किसी आम आदमी के साथ अभद्र व्यवहार करता है या उसे मार पिटाई कर देता है उसके साथ में, तो सिर्फ और सिर्फ उसका ज़्यादा से ज़्यादा उसका ट्रांसफ़र कर देते हैं या उसे सस्पेंड कर देते हैं, उसके खिलाफ कोई भी मुकदमा कायम नहीं करते। तो ये पूर्ण तरह गलत है। अगर कोई आम आदमी ऐसा एक्ट कर देता है तो उसे उठाकर जेल भेज दिया जाता है, और अगर कोई ऑफिसर कानून का उल्लंघन करता है तो सिर्फ और सिर्फ उसका ट्रांसफ़र किया जाता है। सीएमओ साहब को ये भी देखना चाहिए दोस्तों कि हमारे देश में वो भी डॉक्टर्स हैं जो पीपी किट पहने उन्हें 10-10, 12-12 घंटे हो जाते हैं और पब्लिक की सेवा कर रहे हैं, अपनी जान पर खेल रहे हैं। और कुछ ऑफिसर्स ऐसे हैं, जैसे ये हमारे सीएमओ साहब का मामला सामने आया, कि वो गाली गलौज और मार पिटाई तक कर सकते हैं आम आदमी। तो दोस्तों, अपने अधिकारों को जानिए, और कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो कोई ऑफिसर हो, आम आदमी हो या मैं हूँ, कोई भी हो। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। थैंक यू।